नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं हर्षी। बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खबरों की ओर। 100 वर्ष पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से दिल्ली पहुंच गई है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मां की मूर्ति को अपने हाथों में लेकर पालकी में बिठाया, जो अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपी जाएगी और इसके बाद 14 नवंबर को मां की मूर्ति को काशी में पुनर्स्थापित किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट और कीजिए मां अन्नपूर्णा के अद्भुत दर्शन। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से सालों पूर्व चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से कनाडा से दिल्ली पहुंच गई। ये प्रतिमा आज दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से मां अन्नपूर्णा 18 जिलों में भक्तों को दर्शन देते हुए 14 नवंबर को काशी पहुंचेंगी। अगले दिन यानी 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के खास मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आज दिल्ली में मां की मूर्ति को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने हाथों में लेकर इसे पालकी में बिठाया। इसके बाद मां की प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा जाएगा। फिर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को प्राप्त करके यात्रा के रूप में कासगंज के सौरों के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से 4 दिन की यात्रा के बाद मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वाराणसी पहुंच जाएगी। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया और 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मृति को समर्पित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए उनके बलिदानों के बारे में जान सके। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देश भर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। और देश भर में जिस मान सम्मान, जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है, उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह, पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि छठी मैया की कृपा सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, सबके जीवन में उत्साह और उमंग बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता बहन लोग हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। आप सभी को सूर्य षष्ठी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय छठी मैया। आप सबको छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगन के
मेरी तरफ से विशेष मंगल कामना। आप सबको सूर्य षष्ठी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।